साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में समूह ख एवं समूह ग के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं या आमंत्रित किए गए हैं, उसके संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो भर्ती निकली है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो कौन कौन से पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, कितने पद हैं और क्या योग्यता या अर्हता मांगी गई है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा कब हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो बात करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है। अब मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 950 रुपये है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 850 रुपये हैं। और यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी कुछ है, जैसे कि जो एडिटर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है 30 वर्ष मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम एज जो है 21 वर्ष और इनके अलावा जितने भी पद हैं वहाँ पर मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज सबकी 40 वर्ष ही है। और पदों की बात करें तो कुल जो पद हैं यहाँ पर आपके 87 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपका जो आवेदन है वो 8 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 जनवरी 2021 तक यह फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अंतिम तिथि जो है 7 जनवरी 2021 है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो इसमें जो 87 पद हैं, इसमें जो लोग प्रारंभिक परीक्षा देंगे, कितने लोगों को मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा, तो जितने पद हैं उनके 15 गुना लोगों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और यहाँ पर इसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। जैसा कि आपने विधान परिषद के पेपर में भी देखा होगा, वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो अब पदों का विवरण देख लेते हैं। तो इसमें संपादक के पद के लिए 1 वैकेंसी है, प्रतिवेदक के लिए 4 है, समीक्षा अधिकारी के लिए 13 पद हैं और वहीं अपर निजी सचिव के लिए 2 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 53 पद हैं। तो यहाँ पर इस पूरी वैकेंसी में सबसे अधिक पद यदि किसी के हैं तो वो ARO के लिए हैं, 53 पद हैं। उसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं। इसके अलावा व्यवस्थापक के 1 पद, शोध एवं संदर्भ सहायक का 1 पद है, सूचीकार के लिए 1 पद है, सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए 10 पद है और सुरक्षा सहायक महिला के लिए 1 पद है। सबसे अधिक जो आवेदन होते हैं वो आपके समीक्षा अधिकारी के लिए होते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो इसी के पद सबसे ज़्यादा हैं, आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 हैं और समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं। अब इनके पदों की जो संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है, हो सकता है आगे कुछ बढ़ जाए। अब देख लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। तो यदि आप संपादक की बात करें तो इसमें मांगा गया है कि आपको विश्वविद्यालय से या किसी भी उसके समकक्ष साहित्य अथवा सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जो है संपादन कार्य, अनुवाद कार्य, लेखन, संक्षिप्तीकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या इससे संबंधित पद पर जो है विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष आपने सेवा की हो। प्रतिवेदक के लिए क्या है कि उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ CBSE, ICSE बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि केवल यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी उसको आवेदन कर सकते हैं। अब समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो है सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता होनी चाहिए। अपर निजी सचिव में इसके लिए आपके पास विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि और या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो मान्यता है वो होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। इसके अलावा इसमें आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। नीलिट द्वारा संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स अर्थात CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसका समकक्ष अर्हता मतलब CCC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपर निजी सचिव के लिए। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तो एक तो सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास टंकण, हिंदी टंकण आना चाहिए और गति कितनी होनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास नीलिट अर्थात DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त जो O लेवल प्रमाण पत्र है अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता
वो होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ओ लेवल के समकक्ष किसको किसको माना जाएगा, उसको भी यहाँ इन्होंने बता दिया है कि ओ लेवल के समकक्ष किसको किसको ये मानेंगे। तो इन्होंने बताया कि ओ लेवल के समकक्ष जो है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक इत्यादि। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो। यदि आप किसी का बीएससी में कंप्यूटर साइंस है या एमएससी में है तो वो भी इसके लिए अर्हत है, मतलब योग्य है। इसके अलावा व्यवस्थापक के लिए बात करें तो व्यवस्थापक पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउसकीपिंग तथा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। शोध एवं संदर्भ सहायक में इसमें आपके पास किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए, और साथ ही किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष का शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव होना चाहिए। साथ ही सूचकार के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका इंटर पास होना आवश्यक है, और कुछ शारीरिक जो है अर्हताएँ मांगी गई हैं वो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग वो होना आपके पास आवश्यक है। तो ये जो शैक्षिक अर्हता थी उसकी बात थी। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका प्रारूप क्या होगा। तो इसमें सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला के अतिरिक्त सभी पद जो हैं उनके लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और हर पद के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग पदों के लिए भी फॉर्म भरना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग फीस भी देनी होगी। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है उसको देख लें तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न होगा, कुल 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे आपके हिंदी के होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 अंकों के 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं बताया गया है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस ये है यहाँ पे दिया गया है, और सामान्य हिंदी में 5 टॉपिक हैं आपके, विलोम, वाक्य मूर्धनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आपके विधान परिषद का जो एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे जो सिलेबस था वैसा ही सिलेबस यहाँ पर है। तो यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आप इसके पाठ्यक्रम को देखते हुए अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी कब। तो जैसा कि आपने पहले विधान परिषद का जब सचिवालय का जब पेपर दिया होगा तो वहाँ पे जब फॉर्म भरा गया उसे कुछ ही दिन के बाद बिना किसी नोटिस के इन्होंने सीधे जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। तो ऐसा ही आप यहाँ पर भी अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आवेदन फिलअप होने के बाद, मतलब 7 जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं देंगे आपके एडमिट कार्ड को जारी करने में, और कोई ज़रूरी नहीं कि कोई नोटिस भी जारी करें। तो पूरी उम्मीद है कि फरवरी में ये आपका एडमिट कार्ड जारी करके फरवरी में आपका पेपर ले सकते हैं। तो आप ये फॉर्म यदि भर रहे हैं तो तैयारी में जुट जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।